कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में हम कर रहे हैं विषय गणित, और आज हमने जो प्रश्न लिया है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड के सवाल तो अभी हमने किए ही थे। अब क्या जुड़ा हुआ है इसके? अभाज्य। क्या जुड़ा हुआ है? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्या जो केवल अपने ही पाड़े से विभाजित होती है, जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, वह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब इसमें आपको क्या करना है कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए आपको जो हमने विभाज्यता के नियम लिखे थे 2 से लेकर 10 तक, और उनके ऊपर आधारित सवालों को हल किया था, उन नियमों के आधार पर आपको इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे पहला सवाल है, इसमें आपको संख्या दे रखी है 36, तो 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम भाग विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या का भाग लगाएंगे, और सबसे छोटी संख्या होती है 2। तो आपको ये देखना है कि 36 में 2 का भाग जाएगा या नहीं। तो 36 का देखिए इकाई का अंक क्या है? 6। और हमने 2 का नियम क्या देखा था विभाज्यता का, कि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। अब 36 में 6 है, तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। आप सीधा नहीं लगा सकते, तो अपने रफ कॉपी में भाग लगा के देख लीजिए। सबसे पहले 2 एकम 2, एक बार 3 में से 2 गया, 1 6 नीचे उतारा, कितना हो गया? 16। फिर 2 का भाग 16 में कितनी बार? 2 8 16, कितनी बार गया? 18 बार। तो 2 का भाग लगाया हमने 36 में, कितनी बार? 18। फिर आपको वही तरीका अपनाना है। फिर 2 का भाग, अब 2 का भाग 18 में, तो 8 है पीछे, 2 का भाग पूरा जाएगा, यानी 2 का पाड़ा बोल लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवे 18। कितनी बार गया? 9 बार। ये 9 बार गया। लेकिन अब 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 से बड़ी संख्या क्या है? 3। तो देखिए 3 का भाग लगता है क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, पूरा जा रहा है। 3 का भाग 9 में कितनी बार गया? 3। और फिर 3 अभाज्य संख्या है, अपने ही पाड़े से विभाजित होती है। 3 एकम 3। तो इस प्रकार से आपको इन संख्याओं के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। फिर हम नीचे लिखेंगे इसके, अतः 36 के अभाज्य गुणनखंड। 36 के अभाज्य गुणनखंड किस किस का भाग लगाया? हमने 2 का लगाया, फिर 2 का, 3 का और 3 का। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको दी गई किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड इस भाग विधि के द्वारा ज्ञात करना है। फिर अगली संख्या दे रखी है 48। कितनी दे रखी है? 48। तो इसी प्रकार से ज्ञात करना है आपको। 48 किसका भाग लगाएंगे? 2 का। किसका लगाएंगे? 2 का। तो 2 का भाग पहले 4 में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 8 में, 2 चौके 8, कितनी बार गया? 24 में। फिर 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया? 12 बार। अब 2 का भाग 12 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। कितनी बार गया? 6 बार। फिर 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 3 का भाग केवल 3 में, 3 एकम 3। तो देखिए 48 का गुणनखंड कितना हुआ? 2 कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। तो हम नीचे लिखेंगे अतः 48 के अभाज्य गुणनखंड, 48 के अभाज्य गुणनखंड। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 कितनी बार आया? 4 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और अंत में इंटू 3, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखिए 3 सवाल थे, 2 मैंने करके बताए आपको। तीसरा सवाल है आपका दे रखा है संख्या छिन्न। इसको आप स्वयं HW में करने का अभ्यास करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमें बताएं कमेंट में, हम आपको वापस इस सवाल को समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।